आज हम बात करने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य की 5 शक्तिशाली महिलाओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नूरजहां के बारे में। जब बात मुगल साम्राज्य के इतिहास की आती है और उसमें नूरजहां का नाम ना लिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी। उन्होंने मुगल शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह एक खूबसूरत, बुद्धिमान, शक्तिशाली और पूर्ण महिला थी जिन्हें साहित्य, कविता और ललित कलाओं से प्रेम था। उन्होंने जहांगीर से लगभग 1611 ईस्वी में शादी की थी। शादी के बाद उन्हें बादशाह बेगम बनाया गया। इसी दौरान उन्हें कई कार्य भी दिए गए। ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान सिक्कों पर भी उनका नाम खोदा जाने लगा था, इसीलिए उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। गुलबदन बानो बेगम के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। वह मुगल साम्राज्य की वह महिला थी जिन्होंने अपनी खूबसूरत लेखनी से मुगल साम्राज्य के कुछ अंश हुमायूंनामा के द्वारा हमें बताए हैं। हुमायूंनामा में बादशाह हुमायूं और उनके शासनकाल में उनके योगदान के अलावा मुगल परिवार में रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती थी, इसका भी बखूबी चित्रण किया है। इन्होंने अकबर के सुझाव पर हुमायूंनामा लिखी थी। आपको बता दें कि गुलबदन का जन्म अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। अब हम बात करते हैं अकबर की पत्नी मरियम उज़ ज़मानी के बारे में, जिन्हें जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बादशाह अकबर के शासनकाल में एक अहम भूमिका अदा की है। इन्होंने मुगल शासन को आगे बढ़ाने में एक विशेष योगदान दिया है। अकबर के लंबे इंतजार के बाद जब इन्होंने सलीम को जन्म दिया था, इसीलिए अकबर ने इन्हें मरियम उज़ ज़मानी का खिताब भी दिया था, जो बाद में सलीम जहांगीर के नाम से जाना गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि मरियम ज़मानी अजमेर के राजा भारमल कछवाहा की बेटी थीं। उन्होंने अकबर के साथ 6 फरवरी 1562 को शामर, हिंदुस्तान में विवाह किया था। मरियम उज़ ज़मानी की मृत्यु 1622 में हो गई थी। आज भी उनका नाम और योगदान इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दिलरास बानो बेगम औरंगजेब की पहली बीवी थी। लोग उन्हें मरणोपरांत खिताब राबिया उद दौरानी के नाम से भी जानते हैं। बादशाह ने इनके नाम से कई स्मारक भी बनाए हैं। औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा, जो ताजमहल की ही तरह खूबसूरत है, इन्हीं के लिए बनाया गया था। अंत में हम बात करेंगे जहांआरा बेगम के बारे में। जहांआरा बेगम शाहजहां और मुमताज महल की दूसरी और सबसे बड़ी जीवित संतान थीं। जहांआरा बेगम शाहजहां और मुमताज महल की बेटी थीं। मुमताज महल की असमय मृत्यु के बाद 17 वर्षीय जहांआरा को शाही सील का प्रभार सौंपा गया था। मुगल साम्राज्य की पदशाह बेगम मतलब कि पहली महिला की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि उसके पिता की 3 जीवित पत्नियां थीं, वह शाहजहां की पसंदीदा बेटी थी। उसने अपने पिता के शासनकाल के दौरान प्रमुख राजनीतिक प्रभाव डाला और उस समय उसे साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में वर्णित किया गया था। जहांआरा अपने भाई दारा शिरोह की प्रबल पक्षधर थी और उसके पिता के चुने हुए उत्तराधिकारी के रूप में उसका समर्थन करती थी। 1657 में शाहजहां की बीमारी के बाद हुए उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान जहांआरा ने उत्तराधिकारी दारा का पक्ष लिया और अपने पिता के साथ आगरा के किले में शामिल हो गईं, जहां उसे औरंगजेब द्वारा नजरबंद कर दिया गया। एक समर्पित बेटी जिसने 1666 में अपनी मृत्यु तक शाहजहां की देखभाल की। बाद में जहांआरा ने औरंगजेब के साथ मेल मिलाप किया, जिसने उसे राजकुमारियों की महारानी की उपाधि दी और उसकी छोटी बहन राजकुमारी रोशन आरा बेगम को पहली महिला के रूप में प्रतिस्थापित किया। औरंगजेब के शासनकाल में जहांआरा अविवाहित मर गईं। जहांआरा ने मुनिश अल अरवाह लिखा, जो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? यदि आपको जानकारी जरा सी भी अच्छी लगती है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।